कभी सोचा है कि दुनिया के कुछ सबसे बुजुर्ग लोग जो 100 साल से भी ज्यादा जीते हैं, आखिर इतनी लंबी और खुशहाल जिंदगी कैसे जी पाते हैं? चलिए, आज उनके इस राज को जानने के लिए जापान की एक बहुत ही पुरानी और गहरी फिलॉसफी की दुनिया में चलते हैं। तो आखिर वो क्या राज है एक लंबी, सेहतमंद और खुशहाल जिंदगी का? हो सकता है इसका जवाब एक बहुत ही पावरफुल जापानीज कॉन्सेप्ट में छिपा हो। चलिए आज इसी को समझने की कोशिश करते हैं। इस पूरी फिलॉसफी का, इस पूरे आइडिया का जो बेस है, वो एक ही शब्द में छिपा है, इकिगाई। तो सबसे पहले ये समझते हैं कि आखिर ये है क्या। तो इकिगाई आखिर ये है क्या चीज? देखिए, बिल्कुल आसान शब्दों में कहें तो इसका मतलब है जीने की वजह। मतलब वो एक खास कारण जो किसी को भी हर सुबह बिस्तर से उठने के लिए मोटिवेट करे। ये सिर्फ कोई नौकरी या काम नहीं है, बल्कि एक गहरी खुशी, एक मकसद की फीलिंग है। और सबसे मजेदार बात पता है क्या है? इकिगाई कोई ऐसी चीज नहीं है जिसे बाहर कहीं जाकर ढूंढना पड़ता है। जापान में ये माना जाता है कि हर इंसान के अंदर अपना इकिगाई पहले से ही मौजूद होता है। बस कुछ लोग उसे पहचान लेते हैं और कुछ लोग उसे जिंदगी भर तलाशते रहते हैं। और शायद इसी वजह से जापान में रिटायरमेंट का वो कॉन्सेप्ट है ही नहीं जो हम वेस्टर्न दुनिया में देखते हैं। वहाँ लोग काम करना बंद ही नहीं करते। वो बस वो काम करते रहते हैं जो उन्हें पसंद है, जब तक उनकी सेहत साथ देती है। असल में उनका काम ही उनका मकसद, उनका इकिगाई बन जाता है। अच्छा, ये सब सुनने में तो बहुत अच्छा लगता है ना? लेकिन क्या ये सिर्फ एक खूबसूरत ख्याल है या असल जिंदगी में भी काम करता है? इसका जवाब मिलता है दुनिया की कुछ बहुत ही खास जगहों से, जिन्हें ब्लू जोन्स कहा जाता है। ये वो जगह हैं जहां लोग कमाल का लंबा और सेहतमंद जीवन जीते हैं। पूरी दुनिया में ऐसी 5 ब्लू जोन्स हैं, लेकिन आज हमारा फोकस रहेगा जापान के ओकिनावा पर। क्यों? क्योंकि ये सिर्फ सबसे ज्यादा लंबी उम्र वाले लोगों का घर ही नहीं है, बल्कि ये एक ऐसी जगह है जहां इकिगाई जिंदगी के बिल्कुल सेंटर में है। अब ये जो नंबर स्क्रीन पर है, 80%, ये ओकिनावा के लोगों की लंबी उम्र के एक बहुत बड़े राज की तरफ इशारा करता है। और ये राज जुड़ा है उनके खाने पीने के तरीके से। इसे कहते हैं हारा हाची बू। यह एक पुरानी कहावत है जिसका मतलब है अपना पेट कभी भी पूरा मत भरो, बस 80% तक ही खाओ। ये बेसिकली कम कैलोरी लेने का एक नेचुरल तरीका है। इससे डाइजेशन बेहतर होता है और उम्र लंबी होती है। तो मतलब सीक्रेट ये है, थोड़ा कम खाना। लंबी जिंदगी का एक और सीक्रेट है मोआई। ये क्या है? ये एक तरह से दोस्तों का एक सोशल ग्रुप है। ये लोग जिंदगी भर एक दूसरे का साथ देते हैं। ये ग्रुप उन्हें सोशल, इमोशनल और यहाँ तक कि फाइनेंशियल सपोर्ट भी देता है। और जब ऐसा सपोर्ट सिस्टम हो तो स्ट्रेस कम होता है और खुशी बढ़ती ही है। तो हमने खाने की बात की, सोशल लाइफ की बात की, लेकिन इनके अलावा एक और गहरा राज है जो हमारे मन से जुड़ा है। ये एक खास मेंटल स्टेट है जिसे फ्लो कहते हैं। और ये जो फ्लो है ना, ये अपना इकिगाई ढूंढने का एक बहुत ज़रूरी जरिया है। ये जो परिभाषा है, ये फ्लो के आइडिया को देने वाले मिहाई सिक्सेंटमिहाई की है। फ्लो असल में वो जादुई पल है जब कोई किसी काम में इतना खो जाता है कि दुनिया जहान की, यहाँ तक कि समय की भी सुध नहीं रहती। सोचिए, पेंटिंग करते हुए या कोई म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट बजाते हुए या कोई खेल खेलते हुए। यही वो पल होते हैं जब हम अपने इकिगाई के सबसे ज्यादा करीब होते हैं। तो सवाल ये है कि इस फ्लो वाली स्टेट को हासिल कैसे किया जाए? इसके लिए कुछ शर्तें पूरी होनी चाहिए। सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि करना क्या है। फिर उसे करने का हुनर भी होना चाहिए। और हाँ, कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं होना चाहिए। लेकिन सबसे जरूरी चीज है एक सही बैलेंस। काम न तो बहुत ज्यादा मुश्किल हो कि फ्रस्ट्रेशन हो जाए, और न ही इतना आसान कि बोरियत होने लगे। जब चैलेंज और स्किल का ये बैलेंस मिलता है, तभी फ्लो पैदा होता है। फ्लो में रहना, अपने काम में डूब जाना, ये तो बहुत बढ़िया है। लेकिन जिंदगी हमेशा इतनी आसान नहीं होती है ना, मुश्किलें तो आती हैं। इसीलिए एक लंबी और खुशहाल जिंदगी के लिए सही माइंडसेट, सही सोच का होना भी उतना ही जरूरी है। ये सिर्फ फिजिकल नहीं, बल्कि मेंटल स्ट्रेंथ की बात है। हम अक्सर रेजिलियंस यानी लचीलेपन की बात करते हैं। मतलब कोई झटका लगे तो वापस अपनी पुरानी शेप में आ जाना। लेकिन इससे भी एक कदम आगे की सोच है एंटी फ्रेजिलिटी। इसका मतलब है कि जब कोई झटका लगे तो आप सिर्फ वापस पहले जैसे ना बने, बल्कि उस झटके से और भी ज्यादा मजबूत होकर उभरें।
यही वो माइंडसेट है जो हमें ग्रो करने में मदद करता है। और इसी सोच से जुड़ा एक और बहुत ही खूबसूरत जापानीज कॉन्सेप्ट है, वाबी साबी। ये हमें सिखाता है कि जो चीज़ें परफेक्ट नहीं हैं, उनमें भी एक खूबसूरती होती है। ये मानना कि दुनिया में कुछ भी परमानेंट नहीं है और कुछ भी परफेक्ट नहीं है, ये सोच हमें स्ट्रेस से आज़ाद करती है और ज़िंदगी को जैसी है वैसी ही एक्सेप्ट करने में मदद करती है। तो हमने इकिगाई को समझा, ब्लू जोन्स की आदतों को जाना और वाबी साबी जैसे माइंडसेट की बात की। अब इन सब चीज़ों को मिलाकर अपनी रोज़ की ज़िंदगी में कैसे शामिल किया जाए, ये आखिरी हिस्सा इसी सवाल का जवाब देता है। 10 बहुत ही सिंपल रूल्स में। ये जो 10 नियम हैं ये असल में इस पूरी फिलॉसफी का निचोड़ हैं। देखिए, इनमें से कुछ नियम हमारी बॉडी के लिए हैं, जैसे हमेशा एक्टिव रहना, पेट पूरा ना भरना और नेचर से कनेक्ट करना। कुछ हमारे मन के लिए हैं, जैसे हर काम धीरे धीरे करना, मुस्कुराते रहना और हर पल को पूरी तरह जीना। और कुछ हमारे दिल से जुड़े हैं, जैसे अच्छे दोस्त बनाना और शुक्रगुजार होना। और इन सब के सेंटर में है वो सबसे ज़रूरी नियम, अपने इकिगाई को फॉलो करना। यही वो पिलर्स हैं जिन पर एक लंबी और खुशहाल जिंदगी टिकी होती है। तो आखिर में ये सारी बातचीत एक ही सवाल पर आकर खत्म होती है। आखिर वो कौन सा जुनून है, वो कौन सा काम है जो किसी की भी जिंदगी के हर दिन को एक मतलब देता है? अपने इकिगाई को ढूंढने का सफर बस इसी एक सवाल से शुरू होता है।